गोपाल के चरणों में मन की डोर बन जाए, संसार आपके लिए जंगल है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बच्चन मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर प्रसंग कहूं। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। कृष्ण के बचपन के सखा थे, कृष्ण के बचपन के सखा जिनका नाम सुदामा है। कृपया शांति बनाए रखें। हम आपसे सुदामा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सुदामा जी का जीवन क्या है। सुदामा के बारे में लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं। शास्त्र में कुछ लिखा है और लोग कुछ कहते हैं। ए बच्चों, मैंने एक हिंदी पुस्तक में पढ़ा कि सुदामा घर घर भिक्षा मांगते थे। घर में फूटी कौड़ी नहीं थी, घर घर से भिक्षा लेकर आते। लेकिन भागवत में एक जगह भी श्री सुखदेव जी ने सुदामा जी को भीख मंगा नहीं कहा। एक जगह भी श्री सुखदेव जी ने भिखारी नहीं कहा। कृष्णादि सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः वेद इंद्रिय तेजो प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री बच्चों, श्री सुदामा जी बचपन से विरक्त थे। इंद्रियों में सुदामा के विरक्त है। सुदामा का शांत मन है, जितेंद्रिय है। सुदामा जी परम जितेंद्रिय है। श्री सुदामा के जीवन में भी एक बार भीख मांगी हो, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। मैंने किसी कविता में पढ़ा है, औरन को धन चाहिए बावरे, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। दान लेने का तो ब्राह्मण का अधिकार है, लेकिन भीख मांगने का अधिकार ब्राह्मण को नहीं है। तीसरी बात, एक जगह भी श्री भागवत जी में सुखदेव ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा। दरिद्र कहीं भी दरिद्र संबोधन नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूं कि जितने सुंदर विशेषण श्री सुदामा जी के लिए उपयुक्त है, श्री आचार्य सुखदेव जी ने उतने तो बड़े सत्य के लिए नहीं किए। श्री सुदामा जी क्या बोल रहे हो? श्री सुदामा जी घर से सुबह खाए तो शाम के लिए अन्न नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल बात गलत है। गरीब होना अलग की बात है, दरिद्र होना अलग की बात है। सुदामा गरीब तो है लेकिन दरिद्र नहीं है। एक अरबपति को दरिद्र कह सकता हूं, एक गरीब को दरिद्र में नहीं कह सकता। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्रो यत संतुष्टा कहते हैं। दरिद्र वो हो जो असंतोषी है, जिसके मन में संतोष है, वही दरिद्र है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए, सज्जनों वो कभी दरिद्र थोड़ी है। सुदामा ने अपने जीवन में एक पैसा भी किसी से नहीं मांगा। एक बड़े विद्वान पढ़े लिखे थे। एक बार वो महात्मा मार्ग में जा रहे थे। संत ने मार्ग में फूटी कौड़ी पड़ी देखी। एक पैसा को पहले कौड़ी बोलते थे। संत ने वो पैसा उठाकर अपने कमंडल में रख लिया। लोगों ने पूछा, बाबा इस कौड़ी का क्या करोगे? तुम तो त्यागी संत हो।
महात्मा बोले मेरे तो किसी काम की नहीं है, लेकिन कोई दरिद्र मिलेगा तो उसे दे दूंगा, उसके काम आएगी। कितने ही मंदिरों के किनारे संतों ने देखा, कोई दरिद्र नहीं मिला। कितनी ही झोपड़ियों में संत गए, कोई दरिद्र नहीं मिला। एक बार महात्मा जी मार्ग से जा रहे थे, मार्ग में सामने से एक बहुत बड़ी सेना आ रही थी। मारो मारो, काटो काटो, लूटो लूटो की आवाज कर रहे थे, सब बोल रहे थे, भगदड़ मची थी। लोगों ने कहा बाबा रास्ता छोड़ दो। महात्मा जी तो मगन होके जा रहे थे। जब लोगों ने कहा रास्ता छोड़ दो, पश्चिम के राजा ने पूरब दिशा के राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी है। कतले आम होगा, लाखों नर नारी मारे जाएंगे, रास्ता छोड़ दो, नहीं तो हाथी के पैरों के नीचे तुम भी आ जाओगे। काहे बोल रहे हो भैया? ये एक बच्चा जो है पहले चिपका हुआ था किसी से, जब मैंने कहा था ये दूर हो गया। हमें लगता है यही बच्चा बोल रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। संत बोले क्यों? पश्चिम के राजा ने पूर्व के राजा के पर चढ़ाई क्यों की? लोग बोले पूर्व का राजा थोड़ा कमजोर पड़ गया, पश्चिम का राजा बलशाली है इसलिए चढ़ाई कर दी। संत बोले ऐसा करके वो करेगा क्या? बोले पश्चिम का राजा पूर्व के राजा के खजाने को लूट कर ले जाएगा। संत बोले क्या उसके पास खजाना कम है? लोग बोले नहीं, लेकिन ये खजाना लूटकर अपने खजाने को और बढ़ाएगा। महात्मा जी बोले मिल गया, और बीच रास्ते में खड़े हो गए। राजा ने कहा महात्मा जी मार्ग छोड़िए। बोले क्यों? हमें जल्दी जाना है, हमें चढ़ाई करनी है। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले मैं रास्ता तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम पहले हाथ को, अपनी हथेली को मेरे सामने फैलाओ। राजा ने जैसे ही हाथ को फैला दिया, महात्मा ने कमंडल से निकालकर उस कौड़ी को निकालकर राजा के हाथ में देते हुए कहा तुमसे बड़े दरिद्र मैंने दुनिया में नहीं देखा। तो दरिद्र यह असंतुष्टो, दरिद्र वही है जो असंतोषी है। भयंकर गरीबी है सुदामा के जीवन में, लेकिन मांगते कभी किसी से नहीं। सत्संग में जो आ जाए, कथा कीर्तन में जो आ जाए, उसी से घर का पालन पोषण करते। कभी नहीं आता तो फल खाकर दिन निकाल लेते, वो भी नहीं मिलता तो खेत कटने के बाद अन्न के दो दाने खेत में गिर जाते। सुदामा उनको बीन कर लाते, धोकर सुखाते, पीस कर चाट टिक्का बनाते, दो खुद खाते, दो पत्नी को खिलाते। एक दिन उनकी पत्नी के मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई, बेचारी क्या करे, बड़ा भारी उसके मन में कलेश हुआ। एक दिन हाथ जोड़कर सुदामा जी से बोली सुनिए, आपको मालूम है द्वारिका के जो नाथ है श्री कृष्ण, वह आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और अपनी पत्नी से बोले देवी तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी। कृष्ण केवल मिला मित्र ही नहीं लंगोटिया यार भी है। दोनों एक साथ खेलते थे, एक संग पढ़ते थे, एक संग खेलते थे। आजकल वो द्वारका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा सुनिए, क्या आपके मन में कभी द्वारका नाथ से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी बोले देवी ऐसा कौन सा मनुष्य होगा संसार में जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर बार बार मिलना नहीं चाहेगा, लेकिन मैं कैसे जाऊं बताओ।
घर में खाने को कुछ नहीं है, मांगता किसी से कभी कुछ नहीं हूँ। इसलिए मुझे जब भी कृष्ण से मिलने होता है मैं आंखें बंद करके मिलकर वापस आ जाता हूँ। पत्नी ने पूछा तब तो हो गया कल्याण। अब जब तक शरीर से नहीं जाए तो कृष्ण देखेंगे कैसे की गरीबी कितनी है। मेरे पति को कृष्ण देखे तो पता चलेगा कि कितनी गरीबी है, और पता चल गया तो वो सब कुछ दे देंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पत्नी ने कहा सुनिए मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, पति कितनी भी भक्ति करे उससे पत्नी पर कोई असर नहीं होता, लेकिन यदि शरीर से कोई यदि सत्कर्म करता है पति तो आधा फल पत्नी को मिलता है। एक शरीर से कृष्ण से मिलने चाहिए। सुदामा बोले देवी तुम जानती हो मैं मांगता कुछ नहीं हूं, किसी से नहीं, पर घर में कुछ रहता नहीं। कृष्ण के घर और कह रहे हैं मित्र के घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं जा नहीं सकता, कैसे जाऊं। पत्नी से रहा नहीं गया और मैं बड़ा साहस करके बोली यदि श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए आपके ऊपर तो आपको बहुत सा धन दे देंगे। ये बात सुनकर सुदामा जी एकदम गंभीर हो गए और बोले अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यदि धन की कामना से कृष्ण के पास भेजोगी तो मैं जीवन में कभी नहीं जा सकता। यदि ये कहो कि केवल दर्शन करने चले जाओ तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि यही जीवन का परम लाभ है। कोई कि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का मुझे दर्शन मिल जाएगा। यदि धन की कामना से भेजोगी देवी तो जीवन में कभी मैं जा नहीं सकता हूँ। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही, एक बार आपको जाना ही चाहिए, और मैं ऐसा मानती हूँ कि यदि आप एक बार चले गए तो कृपा के नाथ है, द्वारका के नाथ, वे कृपा करेंगे। दर्शन ही करके आइएगा, कुछ नहीं कहना। सुदामा ने कहा देवी तुम तो जानती हो घर में कुछ नहीं है। पत्नी बोली आप स्नान करके आओ, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुदामा की पत्नी सुशीला ने मन में सोचा कि मेरे पति जब द्वारकाधीश के पास जाएंगे और द्वारका के नाथ मेरे पति का आदर करके पूछेंगे सुदामा कैसे हो, मेरे पति एक ही जवाब देंगे द्वारकाधीश को कृष्ण मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है, मेरे समान सुखी दूसरा ब्रह्मा की सृष्टि में कोई नहीं है, लेकिन कृष्ण द्वारका के नाथ है, उनको सब पता चल जाए कि मेरे घर में एक भी दाना नहीं है। इसलिए सुदामा जी की पत्नी ने या चतुष्टाने व्यप्राण पृथक पृथक तन्नुलाद, सुदामा की पत्नी ने एक एक मुट्ठी चावल 5 घरों से ले आई। 5 घरों से 5 मुट्ठी चिड़वा लाई। सुदामा की पत्नी यदि इशारा कर देती तो बोरी की बोरी चावल भर अगर आ जाती, लेकिन एक एक मुट्ठी चावल 5 घरों से ले आई। मेरा यजमानी से निवेदन है कि घर में जितने भी सदस्य हैं 5-5 मुट्ठी चावल ला करके यहाँ किसी पात्र में रखें। उसी का जो है अभी सभी लोगों को प्रसाद दिया जाएगा, उसको अपने भंडार में रखेंगे। या गांव का जो भक्त लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। प्रसाद श्री सुदामा जी का प्रसाद सबको मिलेगा, उसको अपने भंडार में रखेंगे, जिससे उनके भंडार की बढ़ोतरी होगी। कन्हैया लाल की। पाँच मुट्ठी चावल रखो सर, कैमरा